राहुल और अरविंद दो छोटे लड़के थे। वो एक शांत दूर दराज के गांव में रहते थे। गांव हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। वहां लाइफ बहुत सिंपल थी और धीरे धीरे चलती थी, पास बहती नदी की तरह। उनके घर छोटे छोटे थे, मिट्टी और फूस के बने हुए, आस पास ही थे। वो सिर्फ पड़ोसी नहीं थे, वो बेस्ट फ्रेंड्स थे। उनकी दोस्ती गांव के धूल भरे रास्तों पर खिलते एक खूबसूरत फूल की तरह थी। वो सब कुछ शेयर करते थे, मीठे आमों से लेकर खुले आसमान के नीचे कहे गए छोटे छोटे सीक्रेट्स तक। उनके दिन छोटी छोटी खुशियों से भरे होते थे। वो सुबह सूरज निकलने से लेकर सूरज डूबने तक साथ खेलते थे। कभी कभी वो खुले खेतों में तितलियों के पीछे भागते थे। बसंत में खेत पीले सरसों के फूलों से भरे रहते थे। दूसरे टाइम वो गांव के किनारे वाले पुराने बरगद के पेड़ पर चढ़ते थे। इस पेड़ की लंबी लटकती जड़ें थीं, झूलने के लिए परफेक्ट। वो कभी ब्रेव एक्सप्लोरर्स बनने का नाटक करते तो कभी अपनी छोटी सी दुनिया के राजा। उन्होंने पेड़ के मजबूत तने पर अपने नाम के पहले अक्षर खोदे। पक्की दोस्ती का एक साइलेंट प्रॉमिस। गांव की हल्की हवा उनकी हंसी को दूर तक ले जाती, एक प्यारी सी आवाज। पूरा गांव उनका प्लेग्राउंड था, जहां एडवेंचर्स कभी खत्म नहीं होते थे। वो हर छुपी हुई पगडंडी और हर कलकल करती नदी को जानते थे। उन्होंने गांव के तालाब के ठंडे पानी में तैरना सीखा, खुशी से एक दूसरे पर पानी उछालते हुए। वो अक्सर नदी किनारे बैठकर पानी पर पत्थर तैराते थे। वो सूरज को आसमान में नारंगी और गुलाबी रंग भरते देखते और चिड़ियों को घर लौटते देखते। हर गुजरते दिन के साथ उनका रिश्ता और मजबूत होता गया। उस पुरानी नदी जितना गहरा और पक्का, उनकी जिंदगी एक खूबसूरत चादर के धागों की तरह आपस में गुंथी हुई थी। तब भी उनके सपने सिंपल थे, उनके प्यारे गांव की तरह। वो नदी में सबसे बड़ी मछली पकड़ने का सपना देखते थे। वो गांव की पुरानी कहानियों में बताए गए छुपे खजानों को ढूंढने का सपना देखते थे। राहुल थोड़ा शांत था, अक्सर ख्यालों में खोया रहता था। अरविंद ज्यादा आउटगोइंग था, हमेशा कोई मजेदार बात या डेयरिंग प्लान के साथ तैयार रहता था। उनके बीच छोटे मोटे डिफरेंसेस के बावजूद वो एक दूसरे को परफेक्टली समझते थे। उनका बचपन धूप से नहाई यादों का एक कलेक्शन था, जो उनकी दोस्ती के मजबूत धागे से बंधा हुआ था। एक ऐसा रिश्ता जो सांस लेने जितना नेचुरल लगता था। साल गुजरते गए, जैसे वादी में मौसम बदलते हैं। राहुल और अरविंद छोटे लड़कों से जवान हो गए। उन्होंने गांव के स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी की। वो बरगद का पेड़ अब भी शान से खड़ा था, उनके बड़े होने का साइलेंट विटनेस। उनकी हंसी अब भी गूंजती थी, पर अब उसमें फ्यूचर की बातें भी शामिल हो गई थीं। उनके छोटे से गांव के बाहर की दुनिया उन्हें बुलाने लगी थी, खासकर राहुल को। वो हमेशा से एक होशियार स्टूडेंट रहा था। उसकी आंखों में अनजान चीजों और अनदेखी जगहों के लिए क्यूरियोसिटी भरी रहती थी। उसने बहुत सारी किताबें पढ़ी। हाई स्कूल के दिन भी जल्दी ही खत्म हो गए। अब आगे क्या करना है, ये सोचने का टाइम था। राहुल बड़े शहर जाने का सपना देखता था। वो और पढ़ना चाहता था, नई चीजों के बारे में सीखना चाहता था। वो ऊंची बिल्डिंग्स और बिजी सड़कों की कल्पना करता था, गांव से बिल्कुल अलग लाइफ। लेकिन अरविंद को गांव से बहुत प्यार था। उसे पहली बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू बहुत पसंद थी। उसे खेती की रिदम, अपने हाथों में मिट्टी का एहसास बहुत पसंद था। उसका सपना यहीं रुकने का था, अपने पिता की जमीन पर खेती करने का, उसे और भी हरा भरा बनाने का। उनके रास्ते अलग अलग होते दिख रहे थे, जैसे दो नदियां अलग अलग दिशाओं में बह रही हैं। राहुल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर्स की बातें करता था। अरविंद नए बीजों और फसलों को पानी देने के बेहतर तरीकों की बातें करता था। फिर भी उनकी दोस्ती एक मजबूत सहारे की तरह बनी रही। वो अपने पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर अपनी उम्मीदों और डर के बारे में बातें करते थे। एक शाम राहुल ने कहा, हम कहीं भी रहें, हम हमेशा दोस्त रहेंगे। अरविंद ने सिर हिलाया, उसका दिल धड़का। उसने जवाब दिया, हमारी दोस्ती किसी भी दूरी से ज्यादा मजबूत है। उसकी आवाज में पूरा यकीन था। वो दिन आया जब राहुल को शहर के लिए निकलना था। पूरा गांव उसे विदा कर रहा था। अरविंद उसके साथ खड़ा था और वो कहने की कोशिश कर रहा था। उसने राहुल को मिट्टी की बनी एक छोटी सी चुड़ैल दी। उनके गांव और उनके रिश्ते की बात याद आई। अरविंद ने कहा, हमें डरना मत। उसका आवाज थोड़ी और रही थी। उसके अपने हाथ में ली थी। राहुल खटारा बस में चला गया। तब तक हाथ हिलाता रहा जब तक अरविंद को एक छोटी सी आकृति
का सफर अनसर्टन था, पर एक बात पक्की थी, उनकी दोस्ती हमेशा कायम रहेगी। शहर राहुल के लिए एक शौक जैसा था। वो शोर, लोगों और आसमान छूती इमारतों का एक तूफान था। यह उसके शांत गांव जैसा बिल्कुल नहीं था। उसने किराए पर एक छोटा सा कमरा लिया और कॉलेज में एडमिशन ले लिया। पढ़ाई मुश्किल थी और शहर में अकेलापन लगता था। उसे जाने पहचाने चेहरे, खुले खेत और सबसे ज्यादा अरविंद का खुशमिजाज साथ याद आता था। कभी कभी शक उसके मन में घर कर जाता, एक ठंडी परछाई की तरह जो उसे घर छोड़ने के अपने फैसले पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देती। राहुल को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पैसों की अक्सर तंगी रहती थी। कॉलेज के बाद वो पार्ट टाइम जॉब्स करता था, थका हुआ और परेशान महसूस करता था। शहर की तेज रफ्तार लाइफ थका देने वाली थी। कई दिन तो उसके पास खाने के लिए भी मुश्किल से कुछ होता था। वो अपनी खिड़की के पास बैठकर ट्रैफिक की कभी न खत्म होने वाली धारा को देखता और खुद को एक विशाल समंदर में खोई हुई छोटी सी मामूली कश्ती जैसा महसूस करता। वो अपने गांव के आराम, अपने दोस्त के सुकून देने वाले साथ के लिए तरसता था। शहर एक कंक्रीट जंगल जैसा लगता था, एक सीधे साधे गांव के लड़के के लिए ठंडा और बेरुखा। गांव में वापस अरविंद को राहुल की परेशानियों का अंदाजा हो रहा था। हालांकि खत कम आते थे, पर अरविंद बातों की तह तक पहुंच जाता था। वो जानता था कि उसका दोस्त मुश्किल टाइम से गुजर रहा है। अरविंद अपने खेत पर कड़ी मेहनत करता था। वो हर एक फालतू रुपया बचाता था जो वो बचा सकता था। जब भी मुमकिन होता, वो राहुल को थोड़े थोड़े पैसे भेजता था। वो गांव की मिठाइयों और अचार से भरे पार्सल भी भेजता था। घर का स्वाद। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, वो लंबे, हौसला बढ़ाने वाले खत लिखता था। राहुल को उसके सपनों और उसकी ताकत की और उनके बचपन के वादे की याद दिलाता था। अरविंद के खत राहुल के लिए धूप की किरण जैसे थे। वो उसके मुश्किल दिनों में गर्माहट और उम्मीद लेकर आते थे। ये जानना कि अरविंद उस पर यकीन करता है, राहुल को नई हिम्मत देता था। उसे बरगद के पेड़ के नीचे हुई उनकी बातें, उनके साझे सपने याद आते थे। उसने और मेहनत से पढ़ाई की, अपने दोस्त को निराश न करने का पक्का इरादा कर लिया। दूर से अरविंद का अटूट सहारा एक लाइफलाइन जैसा था कि उनके गहरे रिश्ते का सबूत था। एक ऐसी दोस्ती जिसे दूरी और मुश्किलें कमजोर नहीं कर सकी। राहुल को अपने दोस्त की स्पिरिट अपने साथ महसूस होती थी, जो उसे आगे बढ़ने के लिए हिम्मत देती थी। अरविंद के मजबूत सहारे से मिली नई हिम्मत के साथ राहुल अपनी मुश्किलों पर काबू पाने लगा। उसने पढ़ाई में बहुत अच्छा किया। उसे एक बेहतर जॉब मिल गई। शहर अब कम डरावना लगने लगा था, बल्कि अपॉर्चुनिटी की जगह ज्यादा लगने लगा था। सालों की मेहनत रंग लाई। राहुल ऑनर्स के साथ ग्रेजुएट हुआ और जल्द ही एक अच्छी कंपनी में उसे अच्छी पोजीशन मिल गई। उसने कर दिखाया था। उसने वो सपना पूरा कर लिया था जो वो अपने छोटे से गांव से लेकर आया था। एक ऐसा सपना जिसे अरविंद ने जिंदा रखने में मदद की थी। राहुल अपनी जड़ों को कभी नहीं भूला। वो अपने बेस्ट फ्रेंड को कभी नहीं भूला। जैसे ही वो स्टेबल हुआ, उसका पहला ख्याल अरविंद और अपने गांव का आया। वो एक अजनबी की तरह नहीं, बल्कि वही राहुल बनकर लौटा। हालांकि अब ज्यादा एक्सपीरियंस्ड और सक्सेसफुल था। गांव ने खुली बाहों से उसका स्वागत किया। अरविंद वहां था। उसकी मुस्कान हमेशा की तरह चमकदार थी। पुराने बरगद के पेड़ के नीचे उनका मिलना सच्ची खुशी का पल था। एक खामोश एहसास कि वो किन मुश्किलों से गुजरे थे और उन्होंने क्या हासिल किया था। मन से एक साथ होकर राहुल कुछ वापस देना चाहता था। उसने देखा कि अरविंद अब भी पुराने तरीकों से खेती कर रहा था। अपने नए ज्ञान और रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके राहुल ने अरविंद को उसके खेत को मॉडर्नाइज करने में मदद की। उसने उसे बेहतर इक्विपमेंट दिलवाने और खेती की नई टेक्निक्स सीखने में मदद की। जल्द ही अरविंद का खेत पहले से कहीं ज्यादा लहलहा उठा और इलाके के सबसे ज्यादा उपजाऊ खेतों में से एक बन गया। राहुल ने गांव में एक छोटा स्कूल खुलवाने में भी मदद की ताकि दूसरे बच्चे भी बड़े सपने देख सकें। उसने अपनी कम्युनिटी में इन्वेस्ट किया। उनकी दोस्ती जो बचपन की धूल भरी गलियों में शुरू हुई थी, अब कुछ सचमुच कमाल की चीज बन चुकी थी। ये वफादारी, सहारे और निस्वार्थ प्यार की एक मिसाल थी। राहुल की सक्सेस अरविंद की भी सक्सेस थी और अरविंद की खुशहाली राहुल के लिए खुशी लेकर आई। उन्होंने सबको दिखाया कि सच्ची दोस्ती एक ही जगह पर होने या एक जैसे सपने देखने के बारे में नहीं है, बल्कि बिना किसी शर्त के एक दूसरे का साथ देने के बारे में है। उनकी कहानी गांव में एक मिसाल बन गई
इस बात का उदाहरण कि कैसे दोस्ती किसी भी मुश्किल को पार करने में मदद कर सकती है और खुशी और सक्सेस की साझी फसल तक पहुंचा सकती है।